નમસ્કાર દર્શકો, હું મનીષ પ્રજાપતિ. આપ જો સૂર્યદૂતનું સ્વાગત ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે અંબાજી પાસે આવેલું દાતા જે ગામ છે ત્યાં મહામંડલેશ્વર આશ્રમ ત્યાં આગળ અમારા શ્રી દાદાજી આજે અમને અહીંયા ઉપસ્થિત લઈને આવ્યા છે. આપણે વધુ માહિતી અહીંયા ગુરુજી પાસેથી જાણીશું. ભાઈઓ અને બહેનો અને દર્શકો, આજે ખૂબ આનંદ થાય છે કે વિશ્વ પરિક્રમા તુલસી અભિયાનમાં નીકળતા હું અંબાજી તરફ જઈ રહ્યો હતો માતાજીને ત્યાં તુલસી આપવા. ત્યારે વચ્ચે એક આશ્રમ આવ્યો અને એની ગૌશાળામાં 1 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હતો. આજે મહારાષ્ટ્રને મળીએ અને એમના જીવન વિશે થોડું આપણને કહે. જય હો મહારાજ. નમસ્કાર, આપકા પરિચય दीजिए पहले. सीतानाथ समारंभम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा. ये परम पूज्य गुरुओं की परंपरा है जो आदि अनादि से चलती आ रही है. और इस आश्रम का जो विशेष ये है कि हरिवाव गामना नाम से हरिवाव हरिनी वाव से आगे 500 मीटर आगे जी आश्रम थी तो वाव से बहुत जूनी वाव से. तो भगवान राम जी जयरे वनवास कालीन निकलिया चित्रकूट थी आ बाजू आया तो यहाँ निवास कराया और भगवान कृष्ण ने बाबरी उतरिया अंबाजी ये प्राचीन स्थान से. हमारे गुरु जी परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर राघु शरण जी महाराज यहाँ के बहुत तपस्या किए और तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने बहुत उनका जब यहाँ मन रमा तो फिर उन्होंने आश्रम का निर्माण किया अपने हाथों से स्थापना. आश्रम को निर्माण की कितने साल हो गए? कम से कम 50 साल हो गए. और आप कितने साल से यहाँ हो? और यहाँ मेरे को गुरुजी की हयाती से 20 वर्ष तो मेरे को हो गया. अच्छा, और क्या बताना अभी चाहिए? वर्तमान में. और दूसरा स्थान हमारे गुरुजी का करोड़ी ध्वज मंदिर अनादरा कोठार है जहाँ के महामंडलेश्वर और अध्यक्ष भी थे महाराज जी हमारे. फिर 2/9/2019 को हमारे गुरुजी का शरीर पूरा होने के कारण आकस्मिक जो है अटैक आया. उसके बाद जो है गुरु शिष्य परंपराओं के अनुसार जो क्रियाकर्म होता है हमने किया. करने के बाद हम जिस स्थान में आए क्योंकि भादों का मेला था यात्रालुओं के लिए सेवा सुविधा करना पड़ता है तो हम यहाँ आए. जब तो आने के बाद एक राम शरण करके एक व्यक्ति था, पुलिस में ऐसा समाचार है कि पुलिस में नौकरी करता था. फिर वो साधु बन के घूमने लगा और घूमते घूमते आया और गांव वालों 2-4 लोगों को अपने उसमें लेके रखे. उसने अपने आप को उत्तराधिकारी बताया. जब उसने अपने आप को उत्तराधिकारी बताया हमने बहुत प्रयास किया कि अगर आप उत्तराधिकारी हो हमारे गुरु को तो आपके पास प्रमाण क्या है. तो उन्होंने कोई प्रमाण न दर्शाते हुए लोगों को गुमराह किया. तो जब गुमराह किया हमने उसमें वांधा उठाया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो संतों की परंपरा विरक्त परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार सारे कार्य और नियम चलना चाहिए. स्थान के पूजा पाठ मंदिर जो गुरु शिष्य परंपराएं हैं जैसे हमारे परंपरा में पहले कहते हैं कि सीतानाथ समारंभम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा. ये गुरुओं की परंपरा है. गुरुओं की परंपरा के अनुसार जिस आश्रम में संचालन होता है उस आश्रम में दैविक है, लौकिक है, सामाजिक है, अनेक प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो सब के हित के लिए होती हैं. और वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो 1100 बीघा जमीन को हड़प करके जमीन की लालच में बैठा है और वहाँ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करता है जो स्थान की गरिमा को नष्ट करता है. आपने जैसे बताया तो गादी पे कौन बैठ सकता है? गादी में जो गुरु से परंपराएं चली आई हैं विरक्त विरक्त परंपरा है हमारी. हमारे जो बालकालीन के जो संत होते हैं बचपन से जो गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरुओं के पास रह के ज्ञान प्रवचन अनेक प्रकार का सेवा का जो है उनको वो मिलता सहयोग मिलता है और सीखने को समझने को मिलता है. गुरुओं का दिया हुआ जो भी है बताया हुआ है उस संस्कृति और परंपरा के अनुसार जो चलता है पालन करता है वो गुरु से परंपरा. गुरुजी के साथ जो रहे होते हैं वही गुरुजी के चेले बन सकते हाँ, हैं. साथ नहीं. और जो संसारी भोग चुका है वो नहीं बन सकता है. साथ नहीं. गुरु जी के साथ तो अनेक होते हैं भगत जो होते हैं संसारिक होते हैं
त्यागी होते हैं, बैरागी होते हैं, लेकिन जो गुरु जी ने जिसका संस्कार किया है, अपने मंत्र द्वारा दीक्षित किया है, संस्कार किया, पंच संस्कार जो कहते हैं, और अपने उसको स्वीकारा है, शिष्य स्वीकारा है, वही शिष्य गादीपति हो सकता है। अगर गुरु से ज्ञान भी होना जरूरी है। और ज्ञान भी होना जरूरी है। गुरु परंपराओं को जो है पालन करने का साहस और शक्ति भी होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, और सत्य को साथ लेकर के, सत्य ही मूल है, धर्म का जो मूल है सत्य है। बहुत ही अच्छी बात है। आज हमें इतनी खुशी हो रही है, जो आश्रम का जो आप नज़ारा जो देख रहे हो, जो गाय गौशाला है, छोटे छोटे बच्चे वाछड़े हैं, और यहाँ का जो सौंदर्य है बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ के जो कुछ गांव से भी है, उनसे भी अपने दो बातें जानेंगे। हाँ। आइए। नमस्कार। नमस्कार जोर दीजिए। असली भारतदारी बाबजी शिवसेना करोड़ बाबजी ने ये फर्जी हम 30 वर्ष हुआ है बाबजी के साथ में भारतदार दिखा हूँ। आप यहीं के गांव के ही हो? हम हरिगांव के। बराबर। ओटा कब्जा करके वो ओटा फर्जी कागज बना के बैठ गया है। वो तो देखो अभी कायदा कानून के हिसाब से चल रहा है। आपने जो किया है वो गवर्नमेंट देखेगी, सरकार देखेगी, उनके आधार पे है। सही क्या है गलत क्या है वो उनको ही पता होगा। ठीक है, तो उनका फैसला तो वही सुनाएंगे। ठीक है। नमस्कार, मनीष प्रजापति साथे स्वागत गुजरात में। नमस्कार। नमस्कार। Grow your business with Om Infotech Solution, your partner for smart, reliable IT service.